हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो यार आज हमारे साथ है शेखर जो फाइवर्स के साथ $12,000 से ज़्यादा का पे आउट ले चुके हैं। और इस वीडियो के अंदर यार हम उनसे उनकी साइकोलॉजी समझेंगे, उनकी ट्रेडिंग एक स्ट्रैटेजी क्या है वो सब समझेंगे। और ऑफ कोर्स यार बिकॉज़ वी लिव इन इंडिया, सो पे आउट मेथड कौन से थे? वी विल लर्न एवरीथिंग इन दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कोई भी वैल्यूएबल चीज़ मुझे इस वीडियो से मिली है, सो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, अपने ट्रेडिंग प्लान के अंदर ऐड कर सकते हैं। सो शेखर यार कैसे हैं आप? हाय, सबसे पहले तो रवि आपको बहुत-बहुत थैंक यू दैट इवन आफ्टर रीशेड्यूलिंग इट ट्वाइस हम आज बात कर रहे हैं। एंड या ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ कि मैंने फाइवर्स में ये पे आउट मैंने मतलब ले पाया। एंड सेकंड थिंग इज़ कि देखिए आज के जनरेशन्स को अ, मतलब अगर मैं बोलूँ तो ये जो सो कॉल्ड स्कैम्स वगैरह ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड ऑल, तो कहीं न कहीं ये प्रॉप फर्म कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ा एक मतलब मैं ब्लेसिंग कह सकता हूँ, क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट ये चीज़ें हमारे नॉलेज में नहीं थे। अदरवाइज़ वी वुड हैव सेव्ड अ हेल लॉट ऑफ मनी, क्योंकि जो पैसा हमने ट्रेडिंग को प्रैक्टिकली सीखने में गँवाया है, व्हिच इज़ आई कंसीडर एज़ अ फीस टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज़ सिटिंग इन इंडिया ये एजुकेशन पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बट स्टिल जो हमने पैसा गँवाया ड्यूरिंग द जर्नी, जब हम लोग सीख रहे थे ट्रेडिंग, तो आई थिंक अगर उस टाइम पे हमें ये प्रॉप फर्म वाला कॉन्सेप्ट पता होता, तो हम शायद बहुत ज़्यादा पैसा सेव कर पाते हैं, और अब तक तो हम काफ़ी अच्छे जगह पे मतलब इसको ले जा पाते। आई मीन इफ आई टॉक अबाउट द प्रॉफिट रेशियो, सो या दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड। ओके, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर फाइवर्स या कोई भी प्लेटफ़ॉर्म होता, सो यू विल हैव जी। सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी। सो मैं या जानना चाहता हूँ यार डेफ़िनिटली। आपका बैकग्राउंड क्या है ट्रेडिंग? यार आपने कहाँ से स्टार्ट किया? क्या वो इंडियन देखिए मार्केट था या डायरेक्टली फॉरेक्स में आए आप? व्हाट वाज़ दैट? नहीं, देखिए बात ये है कि मैं बेसिकली इंश्योरेंस बैकग्राउंड से रिलेटेड हूँ। आई मीन मैं एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करता था पहले। हुँ, हुँ। एंड मैंने 12 साल नौकरी किया, और मैं एक अच्छे लेवल तक मैंने जॉब किया वहाँ पे। एंड उसके बाद वन ऑफ माय फ्रेंड, ही ही वाज़ इंटू दिस स्टॉक मार्केट एंड ऑल दीज़ थिंग्स। मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता था एंड थोड़ा बहुत इंडियन स्टॉक्स पे भी, बट हुँ, मैंने हुँ। कभी ट्रेडिंग नहीं किया था। तो इट ऑल स्टार्टेड इन द ईयर 2021। ऑफ कोर्स शायद इंडिया में 90% लोग यही कहेंगे कि पोस्ट कोविड उन्होंने स्टॉक मार्केट को अच्छे से जाना है, एंड सेम अप्लाइज़ फॉर मी। मैंने 2021 में ये स्टार्ट किया, एंड दैट टाइम मैं फ़ॉरेक्स के बारे में कुछ नहीं जानता था। द फ्रेंड ऑफ माइन, उन्होंने मुझे बताया कि यू शुड लर्न अबाउट इट। तो मैंने उनसे क्लोज़ टू आई थिंक 15 डेज़ का एक बेसिक क्लास लिया था। एंड ही वाज़ आई मीन ऑन रोल एम्प्लॉयी इन अ ब्रोकिंग हाउस। सो उनको इंडियन मार्केट के बारे में काफ़ी चीज़ें पता थी, तो उन्होंने मुझे मार्केट के बारे में बताया कि ये मार्केट कैसे काम करता है, इसमें बिडिंग्स कैसे किए जाते हैं एंड ऑल दैट। तो मैंने इंडियन मार्केट के बारे में जानना सीखा, बट मैं इंडियन मार्केट में कभी ट्रेड नहीं किया। आई जंप्ड इनटू डायरेक्टली इन फॉरेक्स। हाउ फॉरेक्स? बिकॉज़ उस टाइम पे फॉरेक्स भी काफ़ी बूम कर रहा था, एंड मेरे फ्रेंड के म्यूचुअल फ्रेंड्स जो थे, मतलब हमारे जो म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, जो कॉमन ग्रुप थे, उनमें काफ़ी ज़्यादा फॉरेक्स को लेके चर्चा हो रहा था उस टाइम पे। एंड आई फाउंड कि इसको लेके थोड़ा-सा स्टडी करना तो बनता है। तो मैंने सीधा यूट्यूब किया, और जो हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग जो जनरली करते हैं, तो मैं यूट्यूब में जाने के बाद आई फाउंड अबाउट इट। सो मुझे लगा कि मुझे ये करना है। क्योंकि इंडियन मार्केट में मैं इन्वेस्ट करता था, तो मुझे पता था कि वहाँ पे लिक्विडिटी कैसे रहते हैं। लिक्विडिटी इन द सेंस कि वॉल्यूम कितना ज़्यादा होता है मार्केट में। सो अगर मुझे कोई ग्लोबल मार्केट या कोई ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म मिल मिल रहा है, जहाँ पे पूरे देश के करेंसीज़ को लेके डील हो रहा है, तो डेफ़िनेट सा बात है कि वहाँ पे मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो पॉसिबिलिटीज़ भी ज़्यादा होंगे पैसे कमाने के। तो मैंने सोचा अगर मुझे ट्रेडिंग करना है, तो मुझे ऐसे ही कोई प्लेटफ़ॉर्म पे करना है। सो मैं डायरेक्टली फ़ॉरेक्स से स्टार्ट किया। एंड जो होता है कि आप फ़ॉरेक्स में आते हो, तो आपको सबसे पहले चस्का लगता है गोल्ड का। सो मुझे भी वही बिल्कुल। लगा, और चस्का के साथ-साथ फटका भी लगा टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज़ मैं एक अच्छा कैपिटल लेके आया था मार्केट में। बिगिनर्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा होता है। आई वाज़ हैविंग क्लोज़ टू 50 लैक्स दैट टाइम। 50 बट मुझे लैक्स। या 50 लाख रुपीज़, बट
प्रॉब्लम ये था कि मुझे पता नहीं था कि इस पैसे को यूटिलाइज़ कैसे करना है। सो हुँ, मैंने हुँ। एक बार में इकट्ठे पैसे कभी डिपॉज़िट नहीं किया। आई स्टार्टेड वर्किंग विद द ब्रोकर एफएक्सटीएम दैट टाइम। ओके। सो काफ़ी पॉपुलर ब्रोकर हुआ करता था। एफएक्सटीएम में मैंने पैसा डाला एंड मैंने 1-1 लाख करके पैसा डाला, व्हिच वाज़ वेरी रॉन्ग ऑफ मी कि मैंने मेरा इतना बड़ा कैपिटल को एकदम मिनिमाइज़ कर दिया एंड उसको मैं अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पाया एंड दैट टाइम लेवरेज का जो पार्ट होता है, वो कहीं न कहीं मेरे दिमाग में एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट बैठ गया कि आप ज़्यादा लेवरेज लोगे तो यू विल हैव अ लार्ज एक्सपोज़र इन मेकिंग मनी। बट एट द हुँ, हुँ। सेम टाइम कि आपको पैसे गँवाने का चांसेस भी उतना ज़्यादा होता है। सो बिगिनर्स के लिए ये कैलकुलेशंस उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप कहीं पे शुरू करो बस। और मैं एज़ अ नेचर अगर मैं बोलूँ एज़ अ ह्यूमन बीइंग मेरा नेचर हमेशा रहा है कि मैं चीज़ों की तरफ बहुत पॉज़िटिव रहता हूँ। सो मैं हमेशा से पॉज़िटिव था। आई लॉस्ट 1 लाख, आई वाज़ वेरी पॉज़िटिव, मैंने फिर से 1 लाख डाला। आई लॉस्ट इट अगेन, मैंने फिर से 1 लाख डाला एंड आई वाज़ कीप ऑन डिपॉज़िटिंग मनी 1 लाख, 2 लैक्स एवरी टाइम व्हेनेवर आई वाज़ लूज़िंग। सो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने ऑलमोस्ट 20-25 लाख रुपए ऐसे गँवा दिए, जो मैंने पार्ट-पार्ट में डिपॉज़िट किया था। सो ये था मेरा जर्नी जैसे मैंने स्टार्ट किया। धीरे-धीरे टाइम बीतता गया। थोड़ा बहुत मुझे बेसिक नॉलेज आने लगा कि मार्केट कैसे परफ़ॉर्म करता है, प्राइस एक्शन कैसे मूव करते। बट अ, अभी तो ये चीज़ मैं कह सकता हूँ कि कोई भी बंदा 1 साल में मार्केट के बारे में कुछ भी समझ नहीं पाएगा, दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि वो चीज़ें ग्रास्प करना मतलब एक मतलब अलग ही एक्सपीरियंस है। तो ये आप मार्केट में डे टू डे प्रैक्टिस अगर नहीं करते हो, डे टू डे अगर आप ट्रेड नहीं ले रहे हो, रियल मनी से अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, तो ये एक्सपीरियंस पाना मुश्किल है। ठीक है? चाहे आप जितना भी पेपर ट्रेडिंग कर लो, डेमो अकाउंट्स में अपना स्ट्रैटेजीज़ को टेस्ट कर लो, चाहे जो भी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर लो, रियल एक्सपीरियंस कम्स व्हेन यू डील विथ योर रियल मनी एंड रियल इमोशंस। तो वो चीज़ों को कंट्रोल करते-करते मुझे लग गया 1 साल। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आपको पैसा ऐसे डिपॉज़िट करने से आप कभी पैसा बना नहीं पाओगे क्योंकि ये अ, हंगर जो था मेरे अंदर वो छोटा कैपिटल से कभी फुलफ़िल नहीं हो पाता। सो मैंने इकट्ठे 1 साल बाद फिर से मैंने पैसा डाला जो रिमेनिंग पैसा मेरे पास था एंड आई स्टार्टेड मेकिंग मनी बट ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम आई वाज़ लूज़िंग एज़ वेल क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड्स लेता था जो हर ट्रेडर करता है। अकाउंट ब्लो कर देना। ऐसा भी दिन गया है कि मैं एक दिन में 10,000 $8,000 प्रॉफ़िट बनाता था। फिर नेक्स्ट वीक हुँ, में वो पूरा पैसा कैपिटल के साथ चला जाता था। तो ये सारा चीज़ें हर ट्रेडर एक्सपीरियंस करता है अपनी जर्नी में। सेम गोज़ फॉर मी मैंने भी ये सारा चीज़ें एक्सपीरियंस किया। फिर एक्सनेस के बारे में मैंने सुना कि वो एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। फिर मैंने एक्सनेस में अकाउंट बनाया, फिर मैंने वहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट किया एंड दैट टाइम आफ्टर 2 टू 3 इयर्स मतलब मैं कह सकता हूँ कि 2024 के बाद जाके आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक कि मैं पॉज़िटिव में हूँ। सो मैंने वहाँ पे एक डिसेंट अमाउंट मैंने प्रॉफ़िट बनाया ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर। मैंने 1 साल में करीब-करीब 37 से 40 लाख रुपए प्रॉफ़िट बनाया। उसके बाद मैं एक्सनेस का ये लास्ट ईयर थोड़ा इश्यूज़ की वजह से एक्सनेस में हुँ, मैंने हुँ। काम करना बंद कर दिया एंड मुझे इसके बारे में पता चला एक्चुअली फाइवर्स में मैंने सबसे पहले अकाउंट नहीं ओपन किया था। आई स्टार्टेड विथ फंडिंग पिप्स। ओके। सो मैंने फंडिंग पिप्स में अकाउंट बनाया एंड मैंने वहाँ पे एक 25,000 का 2 फेज़ वाला अकाउंट परचेज़ किया। मैंने पास किया, उसको पास करने के बाद मैंने 2-3 पे आउट्स लिए। फिर वो अकाउंट मेरे से ब्रीच हो गया बिकॉज़ आई वाज़ हैविंग 2 डिफरेंट अकाउंट्स एट द सेम टाइम और एक मेरे वाइफ़ के नाम पे था, एक मेरे नाम पे था। ये भी मेरे लिए नया था ओके। कि आप आप अगर अपने फैमिली मेंबर्स का भी किसी का अकाउंट खोलते हो और उसमें अगर साइमल्टेनियसली ट्रेड होता है, तो दैट काउंट्स एज़ अ कॉपी ट्रेडिंग। आईपी तो ये इश्यू भी प्रो आ जाता है वहाँ पे। हाँ, तो ये चीज़ हो गया फिर मैं एक ही घर में रहते हस्बैंड एंड वाइफ तो हुँ, हुँ। डेफ़िनेट सी बात है कि आईपी तो सेम ही होगा। एंड तो फिर ये चीज़ मेरे नज़र में आया कि नहीं आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो। तो फिर मैंने डिटेल में इसको लेके जो कस्टमर सपोर्ट्स होता है उनमें बात किया, काफ़ी सारा लंबा डिस्कशन चला इसको लेके कि क्या चीज़ें जेनुइनली आप कर सकते हो, क्या चीज़ें नहीं कर सकते हो। फिर मेरे को समझ आया कि प्रॉफ़र्म को कैसे यूटिलाइज़ करना है। तो फिर उसके बाद जाके मैंने फाइवर्स में अकाउंट बनाया क्योंकि मैं फंडिंग पिप्स में पूरा बैंड हो चुका था टू बी ऑनेस्ट। सो फिर मैंने फाइवर्स में ओपन किया अकाउंट। आई ब्लू अप ऑलमोस्ट
3 टू 4 अकाउंट्स हियर। पहला हुँ, वाला हुँ। अकाउंट मेरा क्लियर हुआ था, फिर वो ब्रीच हो गया। आई मीन फ़ेज़ 1 क्लियर हो गया था, फ़ेज़ 2 में ब्रीच हो गया। फिर एग्रेसिव ट्रेडिंग की वजह से फ़ेज़ 1 फिर से ब्रीच हो गया जब मैंने नया अकाउंट लिया। तो ऐसे करके 3-4 अकाउंट लेने के बाद ये 4th या 5th अकाउंट होगा जिसको मैंने पास किया। आई स्टार्टेड विथ 60,000 एंड मैं सारे लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं किसी पर्टिकुलर प्रॉप फर्म के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बट मैंने फाइवर्स में जो भी एक्सपीरियंस रहा, मैं उसके बेसिस पे बताना चाहता हूँ लोगों को कि ये बहुत ही एक ट्रस्टवर्दी प्लेटफ़ॉर्म है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैंने सच में बिलीव नहीं किया था कि मुझे 12,000 या साढ़े 12,000 का पे आउट मिलने वाला है। क्योंकि काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोज़ पे अब अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पे बोला जाता है कि बड़ा पे आउट्स आने से डिनायल आता है एंड ऑल। बट हाँ, फाइवर्स का मैंने शुरू से ही एक चीज़ देखा है कि ज़ीरो डिनायल्स। सो आई थॉट कि मैं मेरा जो मतलब ट्रेडिंग को लेके जो नेचर रहता है कि मैं बड़े लॉट्स में थोड़ा काम करना पसंद करता हूँ, थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेता हूँ, शायद 2% 3% तक का भी। तो हुँ, उस हुँ। तरीके से अगर मुझे काम करना है तो कहीं ऐसे जगह पे काम करना है जहाँ पे कि आपको एक एश्योरेंस मिले कि आपको पैसा मिलने वाला है। सो मैं फाइवर्स में आया, फिर फाइवर्स में मेरा ये 4th या 5th अकाउंट होगा आई गेस, जिसको मैंने पास किया, 60,000 का मैंने पास किया। उसके बाद जो स्केल अप प्रोग्राम था दैट वाज़ अमेज़िंग। तो ये स्केल अप प्रोग्राम में मैंने 60,000 को 70,000 बनाया, 70 से मैं 80,000 बनाया एंड जब 80,000 बना उस टाइम पे मेरे को ये साढ़े 12,000 का पे आउट आया, क्योंकि ये पहला पे आउट था मेरा। तो मैंने ये पे आउट लिया एंड अगर मैं बताना चाहूँ कि पे आउट वाला एक्सपीरियंस कैसा था, ट्रस्ट मी गाइज़, ये 2 दिन में मेरे पास पैसा क्रेडिट हुआ। जो राइज़ का वॉलेट था उसमें पैसा आया एंड देखिए, लोगों के पास हज़ारों तरीके हैं क्रिप्टो को कैसे एक्सचेंज करना है, उसके बारे में मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता हूँ। ऑफ़ हुँ, कोर्स हुँ। अगर मुझसे कोई पर्सनली कुछ पूछे तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, मैं मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ। बट हाँ, ओवरऑल जर्नी वाज़ एक्सट्रीमली स्मूथ। मैं इनफैक्ट मैंने काफ़ी सारे फ्रेंड्स लोगों को जो लोग ट्रेड्स में अभी भी इन्वॉल्व्ड है या ट्रेडिंग कर रहे हैं अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स में, उनको मैं खुद इंसिस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग प्रॉप फर्म चैलेंजेस लो बिकॉज़ इट इज़ वे मोर सेफर देन इन्वेस्टिंग योर ओन कैपिटल स्पेशली व्हेन यू आर अ बिगिनर। तो मेरे ख़्याल से या ओवरऑल इट वाज़ अ एक्सीलेंट जर्नी एंड ये सो यार जर्नी रुकेगा काफ़ी नहीं। काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है, आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस आई होप यार आप सभी जो सुन रहे हैं एज़ अ बड़े भाई की तरह जो भी एडवाइस होगी वो आप लेंगे शेखर की। सो यार हुँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जब आपने कहा कि यार 25 लाख का आपको नुकसान हुआ, जिस ब्रोकर में जी, आपने डिपॉज़िट किया। सो जी। ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया कि यार आपको रियलाइज़ेशन हुई कि भाई इसके बाद तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो मेरी स्ट्रैटेजी में है या मेरी साइकोलॉजी में है, कुछ ऐसा जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? देखिए, जो कॉमन मिस्टेक होता है एक ट्रेडर का वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। हुँ, हुँ। हर ट्रेडर का यही एक कॉमन मिस्टेक होता है कि वो अपने रिस्क को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता है। क्योंकि ट्रेडिंग में आना बहुत ईज़ी है। कोई भी आपको कहेगा कि ये अच्छा है, ये प्लेटफ़ॉर्म को आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, यहाँ से आप पैसे बना सकते हो। बट यहाँ पे आने के बाद आप कैसे चीज़ों को कंट्रोल करते हो, वो सिखाना मेरे ख़्याल से लोग सिखाते नहीं या लोगों को खुद को भी पता नहीं है कि उसको कैसे मतलब लोगों को गाइड करें उस बारे में, ठीक है? आज मैं कोई भी एक कंटेंट उठा के यूट्यूब में वीडियो डाल सकता हूँ, 10 लोग हुँ, हुँ। देखेंगे, बट उस चीज़ को प्रैक्टिकली एक लाइव ट्रेडिंग के टाइम पे अप्लाई करना होता है। जब आपका साइकोलॉजी फुल्ली इन्वॉल्व्ड होता है आपके पैसे के साथ। कि आपको अगर 100 पिप्स का मूवमेंट मिल रहा है, तो वहाँ पे आप कितना पैसा बना रहे हो या कितना पैसा गँवा रहे हो। उस टाइम पे जो आपकी इमोशंस है, उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करें, आई थिंक ये मतलब सीखना बहुत ज़रूरी है, आप अगर ट्रेडिंग में आ रहे हो तो। मतलब लोग इ लॉसेस को लेके बात नहीं करते हैं ज़्यादा, बट मैं कहूँगा कि ये सबसे बड़ा मतलब इनेविटेबल पार्ट है एक ट्रेडिंग का। क्योंकि आपको लॉसेस होंगे, डेफ़िनेटली होंगे, आप चाहे जितने भी बड़े ट्रेडर क्यों ना हो, आपको लॉसेस होंगे, बट हाँ, हमें डिफाइन करेगा विनर्स या लूज़र्स वही चीज़ जब हम लोग अपने लूज़िंग ट्रेड्स को रिड्यूस करेंगे और विनिंग ट्रेड्स को ज़्यादा होल्ड करेंगे। बट अक्सर लोग उल्टा करते हैं, जो मैं भी करता था कि मैं लूज़िंग ट्रेड्स को होल्ड करके बैठ जाता था और विनिंग ट्रेड्स को मैं जल्दी प्रॉफ़िट बुक कर लेता था। हुँ, हुँ। तो कहीं न कहीं ये साइकोलॉजिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, जो डेवलप करने में टाइम लगता है लोगों को एंड आई थिंक मुझे ये डेफ़िनेटली लोगों को बताना चाहिए कि आप इस पे काम करो। क्योंकि ये ओके। कोई भी सिखाने नहीं वाला है आपको। स्ट्रैटेजीज़ लोग बहुत दे देंगे कि कै
कौन-सा मूविंग एवरेज अप्लाई करना है या फिर कौन-सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आपको काम करना है, ट्रेंड लाइन्स क्या है, इंडिकेटर्स कैसे यूज़ करते हैं, ये वगैरह-वगैरह चीज़ें हैं। बट मुझे लगता है कि इन सब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज करो कि आप कहीं पे भी एंटर कर रहे हो मार्केट में, तो आपका एग्ज़िट प्लान क्या है? अगर मार्केट फ़ेवर में जाता है तो क्या प्लान रहेगा? अगर नहीं जाता इन दैट केस आप क्या प्लान कर रहे हो? तो ये हुँ, चीज़ें हुँ। बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। सो कभी आपको ऐसा लगा है कि यार उस पॉइंट पे जाने के बाद कि भाई अब तो मुझे इसको क्विट कर देना चाहिए? मतलब ऐसी कभी फीलिंग आई है आपको ट्रेडिंग में? नो, 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 नो। टू बी कभी नहीं आई? ऑनेस्ट मेरा 20-25 लाख सिर्फ़ लॉस नहीं रहा है, उसके बाद मैं बहुत बड़ा कैपिटल लेके मैंने ट्रेड किया है। आई लॉस्ट अराउंड 2 करोड़ प्लस टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? और ओह वो माय गॉड! हाँ, फिर मैं उसको रीगेन भी कर चुका हूँ। दैट इज़ हुँ, अ हुँ। डिफरेंट स्टोरी क्योंकि मेरा हमेशा से मैं गोल्ड में आई मीन ट्रेड कर चुका हूँ। हुँ, हुँ। ज़्यादातर मैं गोल्ड में ही करता हूँ, मैं अदर्स पेयर्स में ज़्यादा जाता नहीं हूँ क्योंकि वो ट्रेड्स लेके 2 दिन 3 दिन तक होल्ड करने का स्ट्रैटेजी मेरा नहीं रहता है। मैं ट्रेड्स में एंटर करता हूँ, हाँ, शायद मैं पोज़िशनल ट्रेडिंग भी करता हूँ कि मैं हफ़्ते में 1 बार या 2 दिन में 3 दिन में 1 बार पोज़ीशन लेता हूँ, बट आई प्रेफ़र क्विटिंग द मार्केट एज़ सून एज़ पॉसिबल क्योंकि मैं अगर आज एंटर कर रहा हूँ, मैं वो प्रोलॉन्ग नहीं करता एक पोज़ीशन को लेके कि वो लॉस में चल रहा है तो 2 दिन 3 दिन तक कैरी करता रहूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है मेरा। हुँ, सो हुँ। मेरा बड़ा लॉट्स में काम करता हूँ मैं थोड़ा लेवल्स देख के अच्छे तरीके से मैं एनालाइज़ करके एंटर करता हूँ, ताकि प्रॉफ़िट भी बने, तो एक डिसेंट टाइम के अंदर बन जाए ताकि मैं एग्ज़िट करके रिलैक्स कर सकूँ और अगर लॉस हो रहा है तो मैं जल्द से जल्द उसको कट करके उस दिन क्लोज़ कर दूँ। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी रहता है। बट हाँ, मैं बेसिकली लोगों को यही बोलूँगा कि अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो और आप अगर ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो कि लॉसेस हो रहा है, अगर आप क्विट कर दोगे तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप वो पैसा जो भी गँवा रहे हो कहीं से आप निकाल लो। क्योंकि जो पैसे मैंने गँवाया था, मैंने यहीं से कमाया वो वापस। तो हर ट्रेडर का यही जर्नी रहता है। एक टाइम पे आता है, आपको लगता है कि आप यार ये छोड़ देना चाहिए, अब नहीं होगा। बट वही एक पॉइंट होता है जहाँ पे आपको ये रियलाइज़ होता है कि नहीं अगर कुछ कर सकते हैं तो यहाँ से डेफ़िनेटली पॉसिबल है। एंड मेरे साथ भी हुआ है 2-3 बार ऐसा कि मैंने सोचा कि अगर सारा पैसा एक बार मैं निकाल लूँ, जो भी मैंने लॉसेस किया उसके बाद मैं बंद कर दूँगा। बट हुँ। डेफ़िनेट सा बात है हम ह्यूमन्स हैं, तो जैसे ही चीज़ें पॉज़िटिव होने लगते हैं तो हम अपने प्लान्स को भी उसी हिसाब से चेंज करते हैं। बट मैं हमेशा से चीज़ों को लेके बहुत पॉज़िटिव रहा हूँ। मेरे मन में ऐसा कभी ख़्याल नहीं आया कि मैं इसे नहीं करने वाला हूँ। हाँ, थोड़ा डिमोटिवेटेड फ़ील होता था, वो किसी को भी होगा बट वो ओवरऑल एक मन में था कि नहीं यार जो भी करना है यहीं से करना है एंड अभी तो बहुत बड़ा मतलब एक जर्नी पड़ा हुआ है मेरे सामने। विथ कीपिंग दैट इन माइंड कि अभी प्रॉप फर्म भी है, इतना बड़ा कैपिटल्स दे रहे हैं, उसके साथ-साथ स्केल अप वाला प्रोग्राम है। मुझे तो वो $8000 का जो मंथली पे आउट है वो लेना है फिक्स। अभी तो स्टार्टिंग है। अभी तो स्टार्टिंग है। चलो फिर तो यार आपकी स्ट्रैटेजी समझते हैं और जी, देखते हैं यार आप किस तरीके से गोल्ड को एनालाइज़ करते हैं, आपका एग्ज़िट प्लान क्या रहता है, एंट्री प्लान जी, क्या रहता है? बिकॉज़ एंट्री प्लान सब बनाते हैं बट आपने जो कहा एग्ज़िट प्लान इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो राइट। आई होप आप हमारे साथ वो चीज़ शेयर करेंगे। सो बिल्कुल, बिल्कुल। या सो आई थिंक मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है। हाँ, हम देख सकते हैं सो आपकी स्क्रीन। दिस इज़ बेसिकली द चार्ट ऑफ गोल्ड। मैं जनरली जो एनालिसिस करता हूँ वो डे टाइम फ्रेम से स्टार्ट होता है। सो आई विल स्विच टू 1 डे टाइम फ्रेम। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आई हैव मार्क्ड सम लेवल्स। ये लेवल्स वो है जो बेसिकली लिक्विडिटी कहाँ पे है, मार्केट का एक बड़ा लिक्विडिटी कहाँ पे है, वो मैंने मार्क करके रखा है। देखिए, ये जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, दिस इज़ नॉट माय ओन स्ट्रैटेजी। ये आईसीटी का एक एसएमसी कॉन्सेप्ट है जो लाखों लोगों को पता है। हुँ, हुँ। तो उसी के ऊपर मैंने थोड़ा काम किया था एंड मुझे लगता है कि वो थोड़ा बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है मुझे एंड काफ़ी लोगों को दे रहा होगा। तो मैं वही चीज़ें अप्लाई करता हूँ जो आईसीटी के एसएमसी कॉन्सेप्ट्स में बताया गया है। इट्स नॉट दैट रॉकेट साइंस, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या-क्या चीज़ें अप्लाई करता हूँ यहाँ पे। बेसिकली मैं देखिए लिक्विडिटी आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे है। लिक्विडिटी वहाँ पे होता है जनरली जहाँ से एक बड़ा मोमेंटम आता है, तो उसके नीचे या उसके ऊपर। तो आप अगर इस डे का कैंडल अगर आप देखोगे, दिस इज़ ऑन जस्ट अ मिनट। हाँ, दिस इज़ ऑन 20th नवंबर
2025 28 नवंबर का ये कैंडल बना है। तो क्या हुआ, उससे पहले मार्केट 2 दिन तक यहाँ पे एक रेंज में कंसोलिडेट करने के बाद एक बड़ा-सा मोमेंटम आया और बैक टू बैक 2 दिन मार्केट एक बुलिश रैली लेता है। तो अगर मैं आपको बताऊँ कि ये मार्केट ने प्रीवियस डे का लिक्विडिटी ग्रैब किया और उसके बाद मार्केट नीचे आया। ये जो नॉट प्रीवियस डे, सॉरी प्रीवियस वीक का मैं बताता हूँ आपको। हुँ, हुँ। शायद 2 हफ्ता पहले का एक हाई था ये। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स इतने ज़्यादा थे कि मार्केट इस लेवल पे जाता है और एक बड़ा-सा बेयरिश मूवमेंट देता है। तो डेफ़िनेट सा बात है कि यहाँ पे छोटे-मोटे ऑर्डर्स प्लेस नहीं हुए थे। काफ़ी लार्ज क्वांटिटीज़ में ऑर्डर्स प्लेस हुआ था, जिस वजह से मार्केट ने इतना बड़ा एक बेयरिश रैली लिया। तो अब अगर मैं देखूँ, अगर यहाँ पे कोई भी सेलर अगर एंटर करता है, एज़ अ रिटेल इन्वेस्टर मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम लोग यहाँ पे सेलर बन के एंटर करते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस अगर मैं डे चार्ट पे के बेसिस पे अगर मार्किंग करता हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस ये वीक के ऊपर होना चाहिए। तो हुँ, मार्केट हुँ। का, खास करके गोल्ड का मार्केट का एक टेंडेंसी रहता है हमेशा कि वो जहाँ पे हाई वॉल्यूम लिक्विडिटीज़ होता है, जहाँ पे स्टॉप लॉसेस होता है, उसको कलेक्ट करने के लिए ज़्यादातर मार्केट मतलब जाता है। जो रैली रहता है मार्केट का, डेफ़िनेटली वो एक लिक्विडिटी कैप्चर करने का ज़्यादातर होता है। ये गोल्ड का एक ट्रेंड रहता है हमेशा। तो ये क्या किया, नेक्स्ट वीक पूरा वीक कंसोलिडेट करने के बाद जब एक बुलिश मोमेंटम आया, इसने इस हाई को ब्रेक किया, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद अभी इस रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये कंसोलिडेशन ज़ोन है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे आप मतलब होल्ड करके कोई पोजिशनल ट्रेडिंग तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का कोई स्ट्रक्चर हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं बिल्कुल। बेसिकली कुछ कुछ ज़ोन मैंने मार्क करके रखा है कि लास्ट जहाँ से मार्केट गिरा था, वहाँ पे एक लिक्विडिटी है और जहाँ से मार्केट उठा था उसके नीचे एक लिक्विडिटी है। तो ये 2 ज़ोन मैंने मार्क कर लिया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट कल तक या परसों तक इसके नीचे आएगा या फिर यहाँ आज ही आएगा। इसका लिक्विडिटी या डाउनसाइड लिक्विडिटी स्वीप करेगा। उसके बाद यहाँ से अगर कोई मेरे को स्ट्रक्चरल शिफ्ट दिखने के बाद अगर मैं देखता हूँ कि वहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है, जैसे कोई एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक, तो वो हुँ, रीटेस्ट जब करेगा मार्केट, इन दैट टाइम मैं एंटर करूँगा मार्केट में। जैसे मैं यहाँ पे एक ज़ोन मार्क करके रखा हूँ, दिस इज़ बेसिकली अ, एफवीजी जो डे चार्ट में है। ये फेयर हुँ, हुँ। वैल्यू गैप को मैंने मार्क करके रखा है कि अगर ये लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद भी मार्केट अगर रुकता नहीं है, तो फिर ये गैप फिल करने के बाद देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि मार्केट, ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बचा हुआ है जो मार्केट ने कैप्चर नहीं किया है। तो उसके बाद मार्केट यहाँ पे आएगा, आने के बाद एक स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा, उसके बाद रीटेस्ट करेगा, कोई नया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जैसे एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा एंड उसके बाद मार्केट रैली लेगा। बट हाँ, ऑफ ओके। कोर्स इसके साथ-साथ आपको काफ़ी सारे फंडामेंटल्स भी देखने होते हैं, जैसे अभी फेडरल इंटरेस्ट रेट का रिपोर्ट मेरे ख्याल से आज ही आने वाला है। सो उस पे भी डिपेंड करेगा कि मार्केट का मूवमेंट क्या रहेगा, स्पेशली ये पूरा मंथ। देखिए मेरा ये एक बेसिक सा और सिंपल सा स्ट्रैटेजी रहता है। मैं भी जब भी ट्रेड करता हूँ तो मैं डे चार्ट या वीकली चार्ट्स पे मैं पहले मार्केट का पूरा जो एक रोड मैप होता है उसको मैं पूरा स्ट्रक्चराइज़ कर लेता हूँ कि हाँ, अगर मार्केट इस ज़ोन पे आता है और कैसे रिएक्ट करता है उसके बेसिस पे मैं एंटर करूँगा। काफ़ी टाइम पहले हम लोग ऐसा करते थे कि मैंने कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, मार्केट का प्राइस उस लेवल पे आया और मैंने कोई मार्केट का प्राइस का रिएक्शन ना देख के मैंने डायरेक्टली एंटर कर लिया। हुँ, हुँ। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि गोल्ड का अभी प्राइस इतना ज़्यादा हो गया है कि 1% का मूवमेंट इज़ ऑल्सो वेरी बिग कि लोगों का अकाउंट खाली कर दे। तो हमें ये बिल्कुल। चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि गोल्ड अभी इतना ज़्यादा प्राइस में जा चुका है कि 1% का मूवमेंट इज़ वेरी पॉसिबल फॉर गोल्ड कि वो कभी भी 1-2% का मूवमेंट दे दे। तो इन दैट केस आप ऐसे स्ट्रैटेजी के साथ एंटर करो, ताकि अगर मार्केट फ़ेवर में ना भी जाए, तो भी आप उसको सेफ़ली डील कर सको। क्योंकि देखिए आज अगर मैं इस ज़ोन का बात करूँ, तो ये आप इसको अगर स्केल करेंगे, तो ये टोटल 10,000 पॉइंट का एक आपको ज़ोन दिख रहा है, जो कि रेंज हुँ, बाउंड ज़ोन है। पर ये 10,000 पॉइंट में ट्रेड्स तो कर रहे हैं ना लोग, डेफ़िनिटली ट्रेड्स कर रहे हैं। तो अगर बीच में मैं कहीं पे एंटर कर जाता हूँ, इन दैट केस मैं एग्ज़िट कैसे करूँगा, और ये जानना बहुत ज़रूरी है। और बीच में मैं तो कभी करता नहीं हूँ जनरली, फिर भी अगर कभी करना पड़ जाए कि आपको फोमो हो रहा है कि यार अपॉर्च्युनिटी मिस हो रहा है, मैं एंटर कर सकता हूँ, आपने कर लिया। इन दैट केस आप एक बैकअप प्लान ज़रूर रखें कि आपका फ़ेवर में अगर नहीं जाता है, तो आप कितने पॉइंट्स पे कट करोगे
और जो हर कोई कहता है कि यार 1-2% से ज़्यादा कैपिटल को आप रिस्क में मत लगाओ। एंड जहाँ पे प्रॉप फर्म बहुत बड़ा एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ प्री डिफाइंड रहता है कि आप इससे ज़्यादा लॉसेस नहीं कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से लोगों को अपना साइकोलॉजी डेवलप करने में ये प्रॉप फर्म चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर हुँ, आप रियल मनी से ट्रेड कर रहे हो, अपने फंड से ट्रेड करोगे, तो वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा। आप एक सर्टेन लेवरेज चूज़ करके आप मार्केट में कूद पड़ोगे। ठीक है? वहाँ पे रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। तो मेरे ख़्याल से प्रॉप फर्म एक बहुत अच्छा ज़रिया है, जहाँ पे आप अपने साइकोलॉजीज़ को बिल्ड कर सकते हो। आपको रिस्क मैनेजमेंट सही तरीके से एक आपका होता है ना कि आप रेगुलरली एक चीज़ प्रैक्टिस करते हो, तो आपके ज़हन में बैठ जाता है कि मैं यही चीज़ करने वाला हूँ। तो आपको हुँ, पता हुँ, है कि 5% लॉट्स लॉस करूँगा तो मेरा इवैल्यूएशन ब्रीच हो जाएगा। तो आप डेफ़िनेट सी बात है कि आप उससे आधा लॉस करोगे या 3% तक जाओगे मैक्सिमम। तो इन दैट केस क्या है कि आप आगे चल के भी इन फ्यूचर अगर आपके पास कभी बड़ा कैपिटल बन जाता है, आप खुद से ट्रेड करना चाहते हो, तो ये आदत आपको बहुत हेल्प करेगा, आपके रिस्क को मिनिमाइज़ करने में, आपके साइकोलॉजीज़ को डेवलप करने में, ताकि आप पर ट्रेड ज़्यादा रिस्क ना लो और बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमैटिकली इस चीज़ को कंटिन्यू करो। क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, तो फिर यहाँ पे पैसा ज़्यादा दिन बन नहीं पाएगा। क्योंकि आज जैसे मैंने बताया कि मैं 3-4 अकाउंट मैंने ऑलरेडी ब्रीच कर लिया। तो क्या है कि आप यहाँ पे आप इवैल्यूएशन परचेज़ करोगे, आप एक अकाउंट पास कर लोगे, फिर आपने एक पे आउट लिया, उसके बाद वापस से अगर आप अकाउंट को ब्रीच कर देते हो, तो मेरे ख़्याल से ये कोई सेंस नहीं बनता है। तो वहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान देना ज़रूरी है। स्ट्रैटेजी से पहले आपको ये चीज़ें कंट्रोल करना सीखना आना होगा कि आप कोई भी स्ट्रैटेजी से ट्रेड तो कर रहे हो, बट उससे पहले 2-3 चीज़ें आपको डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि मैं काम किस तरीके से करूँगा और मेरा नेक्स्ट गोल्स क्या है उसको लेके। ओके, ओके, थैंक यू। जी, सो जी। ये जो आपने अभी बताया हमें कि चार्ट के अंदर आप डेली टाइम फ्रेम पे अपने प्लॉट्स मार्क कर रहे हो, है ना? राइट, सो राइट। ये तो चलो बायस हो गया, आपको बायस डिसाइड करने में अब दिक्कत नहीं होगी कि आपने एक फ़ील्ड बना ली कि यार ऊपर जी, ऐसे जाएगा तो ये करूँगा, नीचे ऐसे जाएगा तो ये करूँगा मैं। हुँ, ठीक है, जी, अब अगर आपको एंटर करना है इसमें, सो राइट। उसके लिए आप कौन-कौन से क्राइटेरियाज़ लगाते हो और रिस्क क्या रहता है आपका डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कंडीशंस जो हैं उसके हिसाब से? देखिए, रिस्क का मैं अगर बात करूँ तो ये कुछ फ़िक्स नहीं होता है मेरा, क्यों मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि काफ़ी टाइम पे ऐसा होता है कि आपको एक ट्रेड मिलता है जहाँ पे आपको पता है कि आप 100 पिप्स का रिस्क ले रहे हो, बट आपको पॉसिबिलिटी दिख रहा है कि आप 1000 पिप्स का आपको मूवमेंट मिलेगा पॉज़िटिव। तो इन हुँ, हुँ। दैट केस 1:10 का हो गया आपका। कभी ऐसा भी होता है कि आपने एक पोज़ीशन लिया जहाँ पे आपको 20 पिप्स का रिस्क है, बट आपको प्रॉफ़िट दिख रहा है 100 पिप्स का। हुँ, हुँ। तो मैं ये चीज़ दिमाग में रखता हूँ कि जब भी मैं एंटर कर रहा हूँ, मेरा एटलीस्ट 1:3 रिस्क एंड रिवॉर्ड रहे। ओके। क्योंकि मैं अगर कोई पैसा गँवाने वाला हूँ, तो मेरे को एटलीस्ट उसका 2 गुना या 3 गुना पैसा मेरा बनना चाहिए। और डेफ़िनेटली मैं फिर से यही चीज़ कहूँगा कि मेरे लेवल्स पे अगर मार्केट नहीं आता है, तो मैं ट्रेड में एंटर नहीं करता हूँ। पहले करता था और जिसकी वज़ह से मेरे को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो मार्केट में ट्रेड आपको रोज़ नहीं करना है, ये चीज़ आपको दिमाग में डाल लेना है कि ये डेली करने का चीज़ नहीं है, क्योंकि मार्केट हमेशा ट्रेंडी रहता भी नहीं है। तो बिल्कुल। आप अगर रोज़ ट्रेंड में मतलब ट्रेंड के चक्कर में या फिर आपको वो फोमो हो रहा है कि मेरे को ट्रेड लेना ही है आज, नहीं तो ये अपॉर्च्युनिटी मिस हो जाएगा, ऐसा अगर हो रहा है, तो क्या है मार्केट आपको 2 दिन देगा और नेक्स्ट 5 डेज़ आपसे पैसा लेके जाएगा। तो आपको डेली ट्रेड्स नहीं करना है, आपको बहुत सोच समझ के अपने लेवल्स के अनुसार ही जाना है। आप कोई भी ओके। ज़ोन अगर मार्क कर रहे हो, आपको अगर लग रहा है कि यहाँ पे 1% भी कहीं न कहीं फ्लॉज़ है, कि चीज़ें मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से नहीं बैठ रहा है, यू शुड नॉट एंटर द मार्केट। वो 100% आपका अगर चारों तरफ से स्ट्रैटेजीज़ के साथ मैच कर रहा है, आप तभी एंटर करो एंड पहले से डिफाइन कर लो कि आपको कितना परसेंट का रिस्क लेना है। हुँ, हुँ। 2% बहुत आइडियल रिस्क होता है, एक अच्छा प्रॉफ़िट बनाने के लिए, तो मैं ज़्यादातर 2% या 3% ही रिस्क लेता हूँ। अब डिपेंडिंग अपॉन द ऑफ कोर्स पॉसिबिलिटी कि मेरे को कितना ज़्यादा प्रॉफ़िट होने वाला है उसमें। तो अगर आप इस तरीके से करते हो, आपको महीने में मेरे ख़्याल से 8 से 10 ट्रेड तो ऐसे मिल जाएँगे जो कि आपका लाइफ़ बदल सकता है। हाँ, यहीं पे ओके। अगर आप अगर महीने में 20 दिन या 25 दिन ट्रेड करने का कोशिश करोगे, इन दैट केस मेरे ख़्याल से थोड़ा टफ़ रहता है उस टाइम पे। हुँ, हुँ। ओके। अच्छा, जो हमारा फाइवर्स का डैशबोर्ड है, एक बारी वो दिखा सकते हो हमारे जो व्यूअर्स हैं?
कि जी, जी, आपकी जी, जो बिल्कुल। ट्रेडिंग हिस्ट्री है वो कैसी रहती है? आपका जी, जी, जी। विन रेट क्या है? आपका एवरेज होल्डिंग टाइम क्या रहता है? ये सब। देखिए, फ़िलहाल तो हूँ मैं अपना फ़ेज़ 2 पे, जो कि कुछ अच्छा नहीं जा रहा है। ये है मेरा फाइवर्स का डैशबोर्ड, आई होप आपको दिख रहा है। हाँ, एंड मैं आप देख देख सकता हूँ। सकते हो कि मैं इतना सारा अकाउंट्स मैंने यहाँ पे 2-3 अकाउंट मैं पास भी किया था, बट बाद में ब्रीच हुआ। तो ये देखिए, ये दिस इज़ माय फ़ेज़ 1, ठीक है? अभी जो मेरा अकाउंट चल रहा है उसका फ़ेज़ 1 का है। हुँ, तो हुँ। आप इसका पी-एन-एल देख सकते हो आप, और ट्रेड्स मैं दिखा देता हूँ आपको। ये पी-एन-एल मैं जितना मेरे को रिक्वायर्ड था मैंने उतना ही किया, उसके बाद मैंने स्टॉप कर दिया, मैं ज़्यादा नहीं किया। तो दिस इज़ ओवरऑल द ग्राफ। उतना एक्सीलेंट नहीं है, बट एज़ लॉन्ग एज़ यू आर मेकिंग मनी सो मुझे लगता है कि ये वर्थ है। हुँ, तो हुँ। दिस मनी इज़ मैटर्स। माय ट्रेड हिस्ट्री, हाँ, दिस इज़ माय ट्रेड हिस्ट्री। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कि मैंने जो भी ज़्यादातर ट्रेड्स लिया है वो एक्सएयू यूएसडी में है, और यहाँ पे 1 लॉट या 0.50 से मैंने ज़्यादातर काम किया है, ठीक है? और यूएसडी जेपीवाई में भी मैं ट्रेड करता हूँ, बट ओके। डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर कि मार्केट कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके। तो ये मोटा-मोटी मैं अगर नंबर ऑफ ट्रेड्स देखूँ तो मैंने अ, जस्ट अ मिनट। आई थिंक मेबी 20 के अराउंड है। नंबर ऑफ ट्रेड्स तो दिखता है यहाँ पे एनीवे। मेबी डैशबोर्ड थोड़ा चेंज हो गया ना? हाँ, राइट, राइट। सो वो चीज़ आ नहीं रहा है। हाँ, क्लोज़ टू 20 मेरे ख़्याल से होना चाहिए, 20। एक पेज पे 10 होते हैं ना, तो दूसरे पेज पे आई गेस। हुँ, हुँ, हुँ। सो 20 से 25 ट्रेड मैंने लिया था। 2 नहीं, सॉरी, सेकंड पेज पे सिर्फ़ 2 ही ट्रेड है मेरा। ओके, ओके। ख़ैर जो भी है, सो इट टूक मी अराउंड 1 एंड हाफ वीक, ठीक है? आप अगर सही तरीके से आप मार्केट में एंटर कर रहे हो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आपको एक फ़ेज़ क्लियर करने में। स्पेशली 2 स्टेप वाला चैलेंज बहुत ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि इसमें लेवरेज कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा है। हुँ, क्योंकि मैं मेरे को एक बूट कैंप अकाउंट फ्री में मिला था। ऑफ़ कोर्स ये फाइवर्स का एक चैलेंज चल रहा था, तो उसमें मेरे को एक बूट कैंप अकाउंट 20,000 का मिला। तो हुँ, मेरा हुँ, वो फ़ेज़ 1 मैंने क्लियर कर लिया। फ़ेज़ 2 में हूँ। मैं ये 2 स्टेप वाला 100 के का अकाउंट के लिए मैं उसमें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ ज़्यादा। बट हाँ, उसमें भी ठीक-ठाक था, उसमें 6% का टारगेट है, दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सीलेंट प्लेटफ़ॉर्म, बट उसमें लेवरेज बहुत कम है, तो जो जिसमें थोड़ा-सा वक़्त लगेगा, बट हुँ, हुँ। मुझे वो भी क्लियर करना है एंड डेफ़िनेटली मैं करूँगा भी उसे। तो आप देख सकते सो हो कि यहाँ पे ये फ़ेज़ 1 का रहा है, लेकिन यहीं पे अगर मैं फ़ेज़ 2 का बात करूँ, जो कि उतना ज़्यादा अच्छा नहीं गया है अभी तक, बट आई एम श्योर कि इंटरेस्ट रेट के बाद थोड़ा बहुत मूवमेंट आएगा एंड दैट टाइम मैं एक अपॉर्च्युनिटी मेरे को मिलेगा। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे ये ग्राफ कंटिन्यूअसली नीचे गया है। यहाँ पे 4% डाउन है अभी। हाँ, डाउन में है एंड द रीज़न आई एम टेलिंग यू, देखिए बिटकॉइन में मैं एंटर किया था, ये टू बी ऑनेस्ट मेरा स्टार्ट हुआ इस ये फेज़ 2 का जर्नी बिटकॉइन के साथ। मैं बीटीसी में भी ट्रेड करता हूँ, बट बहुत कम। हाँ, बिटकॉइन में प्रॉब्लम ये था, जब मैंने बिटकॉइन में एंटर किया, आई एंटर्ड एट नाइट, मिडनाइट फ्राइडे को, जिस टाइम ओके। पे मार्केट में वॉलेटिलिटी बिल्कुल नहीं रहता है। हुँ, तो हुँ। मैं फ्राइडे को एंटर किया, उसके बाद मेरा पोज़ीशन स्टक हो गया एंड स्टेयड देयर फॉर ऑलमोस्ट 1 एंड हाल्फ डे। तो सैटरडे मिडनाइट तक वो पोज़ीशन मेरा क्लोज़ टू 1000-1200 का माइनस में था। संडे मॉर्निंग को सॉरी संडे इवनिंग को मेरा पोज़ीशन पॉज़िटिव में बन गया, बट जो कॉमन मिस्टेक मैं बता रहा था, मैंने वही गलती किया है यहाँ पे। मैंने अपने स्टॉप लॉस को मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट या ब्रेक इवन पे ट्रेल नहीं किया, हुँ, जो बहुत गलत था। ठीक है, तो मेरे मेरे से एक गलती हुआ। मंडे मॉर्निंग को मार्केट नीचे आया था। आई वाज़ हैविंग अ प्रॉफिट ऑफ क्लोज़ टू $1100, बट मैंने उसे ओके। बुक नहीं किया। मैंने स्टॉप लॉस को भी ब्रेक इवन पे सेट नहीं किया। मैंने उसे ओपन छोड़ दिया हुँ, एंड फिर मार्केट बाउंस बैक किया और मार्केट मेरा स्टॉप लॉस ले लिया, जो जिसने मेरे को $3000 का लॉस दिया। एज़ आई सेड कि मैं 3% 2 से 3% का रिस्क लेता हूँ। तो ये बहुत गलत एक मैं कह सकता हूँ कि अप्रोच था मार्केट की तरफ मेरा, क्योंकि उस दिन मुझे लग रहा था कि कहीं न कहीं टारगेट तक नहीं जाएगा, फिर भी मैंने स्टॉप लॉस को शिफ्ट नहीं किया। तो हुँ, ये चीज़ें मुझे लगता है कि लोग अगर देख रहे हैं कि वो एंटर कर रहे हैं मार्केट में,
आपका पोजीशंस अगर प्रॉफिट में है, मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर दो। खास करके तब जब आपका स्टॉप लॉस अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है। ओके, तो वो एक मेरे से गलती हुआ जिस वजह से $3000 3% का लॉस पहला दिन ही हो गया। तो सेकंड डे मैंने 2 छोटा-छोटा पोज़ीशन लिया था, उसमें भी $350-400 करके मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो मैंने इसको 2 दिन के लिए पॉज़ में रख लिया है। मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, कल भी मैंने नहीं किया, आज भी नहीं कर रहा हूँ। ये वीक ओके। क्लोज़ करेगा, उसके बाद मैं एंटर करूँगा। सो यूजुअली आप ट्रेलिंग करते हो? जैसे आप अगर प्रॉफ़िट में चल रहे हो, सो उस टाइम पे आप बिल्कुल, ट्रेलिंग बिल्कुल। करते हो वैसे? बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। बट यहाँ पे डिपेंड करता है, मैं रैंडम ट्रेलिंग बिल्कुल नहीं करता हूँ। क्यों मैं हुँ, बता देता हूँ, जब तक मार्केट स्विंग्स नहीं क्रिएट कर रहा है। अगर मैं आपको चार्ट में चला जाऊँ तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि मैं ट्रेल कैसे करता हूँ। मान लीजिए कि मैं इस ज़ोन पे मैंने एंटर किया। मैंने यहाँ से बाय लिया और मार्केट ओके। यहाँ से एक रैली लिया। तो मार्केट ने ये स्विंग बनाया, राइट? हुँ, स्विंग बनाने के बाद जब मार्केट वापस ऊपर गया, तो मेरा स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे सेट कर दूँगा, ठीक इस है। स्विंग के नीचे, ठीक है? इन दैट केस मैं जब तक मार्केट ऐसे स्विंग्स नहीं क्रिएट कर रहा है, तब तक मैं रैंडम ट्रेलिंग नहीं करता हूँ। तो ये थोड़ा बहुत हेल्प करता है मुझे और जब मुझे पता था कि मार्केट यहाँ पे एक चॉपी ज़ोन में फँसा हुआ है, क्योंकि बड़े-बड़े विक्स लग रहे हैं, कैंडल्स उतना अच्छा फ़ॉर्म नहीं हो रहा है, तो मैं इस जगह पे ट्रेड नहीं कर रहा था। बट हाँ, ज़ोन्स मार्क किया हुआ है, जब मेरे लेवल्स पे आएगा, मार्केट एक अच्छा स्ट्रक्चरल शिफ्ट दिखाएगा, उस टाइम पे मैं एंटर करूँगा एंड एग्ज़िट प्लान भी उसी तरीके से होगा जैसे मार्केट रिएक्ट करता है। ये ओके, सारी चीज़ें हैं। ग्रेट। हुँ, हुँ। सो अच्छा, जो हमारे बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं, ऐसी क्या कॉमन जी। मिस्टेक है जो आपने भी आइडेंटिफ़ाई करी होगी? अगर वो उस मिस्टेक को ना करे तो वो बहुत पैसे बचा जाएँगे अब। आपके हिसाब से ऐसी कौन-सी मिस्टेक है? देखिए, सबसे पहला तो मैंने यही बोला था कि अपना पैसा यूज़ मत करो, क्योंकि ओके। अभी पहले अवेयरनेस नहीं था। टू बी ऑनेस्ट मैं हुँ, जिस टाइम पे स्टार्ट किया, मुझे प्रॉप फर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं था। हुँ, मेरे ख्याल से 1 डेढ़ साल में प्रॉप फर्म इंडस्ट्री इतना ज़्यादा मतलब शाइन कर रहा है, लोगों के चर्चे में है। आप कोई भी यूट्यूब में चले जाओ, ट्रेडिंग को लेके अगर आप कुछ भी सर्च करते हो, तो एक प्रॉप फर्म का ऐड भी आपको मिल जाता है। तो कहीं न हुँ, कहीं ये सारी चीज़ें स्पॉन्सर हो रहे हैं, लोगों के दिमाग में आ रहा है कि नहीं, प्रॉप फर्म इंडस्ट्री बोल के भी कुछ है, जहाँ पे लोगों को कैपिटल दिया जाता है ट्रेड करने के लिए। तो और जब तक लोग ट्रेड नहीं करेंगे किसी प्रॉप फर्म के साथ, तो उनको यकीन भी नहीं होगा कि यार सच में पैसा मिलता है वहाँ से, जैसा मुझे नहीं हो रहा था। मुझे ये यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा अमाउंट मिलेगा कि नहीं, क्योंकि मेरा पहला ही पे आउट $12,500 का बन गया। हुँ, तो एक डाउट था मेरे मन में, बट जब पैसा 2 दिन में आ गया तो मुझे लगा कि नहीं यार, है इसमें तो यार जेन्युइन, सारा चीज़ें जेन्युइन ही है, एज़ लॉन्ग एज़ यू आर जेन्युइन टुवर्ड्स द कंपनी। कहीं पे आप अगर कुछ भी एक्सप्लॉइटेशन करते हो ट्रेडिंग को लेके, इन दैट केस मैं कुछ कह नहीं सकता, बट हाँ, सारी चीज़ें जेन्युइन है। और दूसरा चीज़ मैं ट्रेड बिगिनर्स को यही बोलूँगा कि अब नंबर ऑफ ट्रेड्स कम लो। राइट? तो कॉमन ओके, मिस्टेक मेरे ख़्याल से, आप रिस्क मैनेजमेंट एक पार्ट हो गया, बट सबसे कॉमन मिस्टेक जो हम लोग करते हैं कि रैंडम ट्रेड करते, कहीं पे भी मार्केट में एंटर कर जाना, सिचुएशन में बस मतलब चार्ट अगर खोल के हम लोग, अभी तो मोबाइल में सब लोग देखते हैं, तो मोबाइल में कुछ भी देख रहे हो और एक बाय और सेल दबाने में कितना टाइम लगता है। तो हम ये बहुत ज़्यादा करते हैं ये चीज़, जो एक गलत है। मतलब मार्केट के प्रति ये अप्रोच रहना बहुत ही गलत है, क्योंकि आप ये 50-50 हो जाता है कि अगर आप पॉज़िटिव ट्रेड कर रहे हो, ले रहे हो, तो अच्छा है, नेगेटिव हो गया तो इन दैट केस जो बिगिनर्स करते हैं कि वो प्रोलॉन्गिंग लूज़िंग पोज़ीशंस को होल्ड करके बैठ जाना, ठीक है? तो ये फोमो में एंटर कर जाना बार-बार ही। हाँ, बार-बार। आप एक हुँ, लॉस करोगे, वापस से उसको रिकवर, और दूसरा तीसरा चीज़ ये भी है कि आपको अगर कोई भी लॉसेस हो रहा है, तो आप रिवेंज में मत जाओ कि मेरे को उसको निकालना है, कि मेरे को जल्द से जल्द वो रिकवर करना है। स्पेशली हुँ, आप जब अपने कैपिटल्स के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो इन दैट केस आपको ये चीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे आपका साइकोलॉजी सही तरीके से डिसीज़न लेने में हेल्प नहीं करेगा। आपको सिर्फ़ यही दिखेगा कि मेरा इतना पैसा चला गया और मुझे वो वापस लेके आना है। तो जो भी हुँ, हुँ। बचा-कुचा पैसा होगा, वो भी चला जाएगा। सो ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, फोमो में एंटर नहीं करना बिल्कुल। और फ़ोन से बहुत लोग ट्रेडिंग करते हैं। मैं तो यार बहुत अवॉइड करता हूँ बहुत, और मैं बहुत सजेस्ट भी यही बुरा करता हूँ कि भाई स्ट्रैटेजी है। फ़ोन वगैरह से यूज़ मत करो उसको, अपना डेस्कटॉप बनाओ, उसी पे बैठो, ट्रेड लो और वहाँ से हट जाओ। जी। सो अच्छा, जाने से पहले
एक पे आउट वाला सेक्शन है जो बहुत ज़्यादा चर्चे में रहता है कि यार इंडिया में राइट। जो प्रॉप फर्म्स है यूजुअली लोग इसको एज़ अ ग्रे स्पेस देखते हैं, ठीक है? हुँ। बट अवेयरनेस नहीं है अभी, तो ये पे आउट्स आप कैसे लेते हैं? आपने कहा आपने राइज़ में लिया, उसके बाद क्या आप उसको क्रिप्टो करते हैं या बैंक ट्रांसफ़र देखिए, करते हैं? किस अगर तरीके से आप आपके इस पास अगर आपके हाँ, पास कोई ट्रस्टेड नेटवर्क या सोर्स नहीं है, जहाँ से आप क्रिप्टो एक्सचेंज कर सकते हो, इन दैट केस मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपका जो भी प्राइमरी जो ब्रोकर्स है, जहाँ पे आप अपने कैपिटल से ट्रेड करते हो, आप चाहे तो राइज़ के थ्रू वहाँ पे डिपॉज़िट कर सकते हो एंड देन हुँ, वहाँ हुँ, से आप स्ट्रेट विथड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो। क्योंकि मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आज बहुत सारे अच्छे कंपनीज़ भी हैं जो आपको मेथड्स को लेके, ये सारी चीज़ों को लेके, कंप्लायंस का इश्यू होगा, ये सब लेके कोई बहाना नहीं देता है, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि हुँ, एज़ लॉन्ग एज़ द फंड इज़ योर्स, आई मीन द राइट रिमेन्स टू यू कि आप उसको कैसे निकालना चाहते हो पैसा, राइट? हुँ, हुँ, तो अगर आपके पास ऐसा कोई ट्रस्टेड ब्रोकर है, आप उसके थ्रू भी विथड्रॉल्स ले सकते हो वहाँ पे डिपॉज़िट करने के बाद। हाँ, बट मेक श्योर कि आप पैसा डालने के बाद वापस से वहाँ पे ट्रेड ना कर रहे हो क्योंकि वहाँ पे लॉसेस होने का भी चांसेस रहता है। तो बिल्कुल। आप यहाँ से ये एक मैंने एक तरीका बताया, जिस तरीके से मैंने पैसा लिया है। बट ज़रूरी ओके, नहीं कि आप इसी तरीके को अप्लाई करो। आपके पास अगर कोई नेटवर्क है, आपके पास अगर कोई क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए सोर्स है अच्छा, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। हाँ, बेसिकली मैं ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करता हूँ, तो अगर मुझे कभी वॉलेट्स पे भी लेना होता है, तो मैं ट्रस्ट वॉलेट पे ले लेता हूँ। बहुत ही ओके। सिंपल होता है एंड मैं लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप अगर क्रिप्टो में डील कर रहे हो, तो अवॉइड पी2पी ट्रांज़ैक्शंस प्लीज़। हुँ, हुँ, स्पेशली उन लोगों के साथ तो आप डील बिल्कुल ना करें, जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते हो। बिल्कुल। क्योंकि ये आप ट्रेस ही नहीं कर पाओगे। सबको पता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। हुँ, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप मेहनत करके यहाँ से पैसा बनाओगे और वो अगर आप किसी सिली मिस्टेक की वजह से अगर आप गँवा देते हो तो डज़न्ट मेक एनी सेंस। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। सो जस्ट अ मोमेंट यार, लाइट बंद हो गई। ओके, सो सॉरी। आई होप यार आई होप यार आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमें पे आउट्स लेने हैं, स्ट्रैटेजी आपको शेखर की समझ आ गई है। और थैंक यू शेखर यार, आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट एडवाइस दी हमारे ट्रेडर्स को। थैंक और यू मैं सो आशा मच। करता हूँ यार आप अपने ट्रेडिंग प्लान में कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाएँगे और उसको अपने बिल्कुल, ट्रेडिंग बिल्कुल। प्लान में ऐड करेंगे। सो इस यार इंटरव्यू के लिए इतना ही रखते हैं शेखर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस कॉल विद अस एंड शेयर योर नो, नो, इट इज़ एक्सपर्टीज़ माय विद द प्लेज़र। फाइवर्स कम्युनिटी। इट इज़ माय प्लेज़र कि मैं यहाँ पे आ पाया एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक्चुअली मैं लोगों का ऑब्वियसली मैं वीडियोज़ वगैरह देखता था यूट्यूब पे, अभी भी देखता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी फ़ॉलो करता हूँ। तो हुँ, मैं हुँ, सोच रहा था कि यार मैंने भी तो विथड्रॉल लिया तो मेरे पास कब फ़ोन आएगा या मैसेज आएगा। आई वाज़ वेरी फॉर्च्यूनेट कि मुझे ईमेल आया एंड मैं सबको यही चीज़ बोलूँगा कि आप लोग इस चीज़ को करो, पैशनेटली करो थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा मैनेज करना थोड़ा ज़रूरी है चीज़ों को, थोड़ा बेटर वे में। हुँ, तो कहीं पे भी लोगों को अगर डाउट्स हो रहा है तो अपने नेट जो भी नेटवर्क है, ट्रेडर साइकिल सर्कल्स है और मेरे ख़्याल से डिस्कॉर्ड में भी पूरा ट्रेडिंग कम्युनिटी बैठा हुआ है। तो वहाँ पे भी हाँ, हाँ, डिस्कशंस चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ और फाइवर्स का तो इतने सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, तो नॉलेज का कमी नहीं है अगर कोई लेना चाहता है तो। तो ये बहुत अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म है, लोग बिल्कुल आएँ यहाँ पे अपना अ, मतलब खुद का पैसा लगाने से पहले मुझे लगता है कि उन्हें ये प्रॉफ़र्म चैलेंजेस लेना चाहिए। तो इतना ही बोलूँगा मैं बिल्कुल। एंड बाकी लोगों को बहुत-बहुत शुभकामना न्यू ईयर के लिए आपको भी एडवांस में थैंक यू। एंड चीज़ें अच्छा जाए, होप करता हूँ। दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे एंड बाय-बाय। You Bye, bye. सो आई होप यार आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप भी शेखर की तरह यार फंडेड ट्रेडर बन सकते हैं, घर बैठे एक बड़े अकाउंट्स को हैंडल कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि जो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आप उस पर क्लिक करें एंड हमारी वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पे हमारे प्रोग्राम्स को सेलेक्ट करें और जो भी प्रोग्राम आपको पसंद आता है आप उसको परचेज़ कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट इवैल्यूएशन आप लिटरली फंडेड हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी और इसको बिल्कुल मिस मत करो। कोई भी डाउट है यार हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हैं, द फाइवर्स इंडिया, उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो मेक श्योर आप उस चैनल को ज्वाइन करें, आप ही के जैसे लाइक माइंडेड ट्रेडर्स वहाँ पे हैं, अपनी क्वेरीज पूछते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।